साथियों नमस्कार। मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कन्या राशि वाले जातकों का माह अक्टूबर 2024 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, भूमि भवन के हिसाब से, संतान शिक्षा के हिसाब से, दाम्पत्य जीवन के हिसाब से, भाग के हिसाब से, कैरियर के हिसाब से और क्या क्या लाभ और हानियां इस माह कन्या राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगी, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र एवं लग्न राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार है। कन्या राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, केतुदेव का गोचर हो रहा है। कन्या राशि के द्वितीय भाव में तुला राशि में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। छठवें भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है। कन्या राशि के सप्तम भाव में मीन राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। भाग्य स्थान में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, दशम भाव में मिथुन राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कन्या राशि वाले जातकों का माह अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा, इसी को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। शानदार स्थिति है कन्या राशि वाले जातकों की। यह भाग्य भाव है तो क्या होगा? भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य चमकेगा, भाग्य की अनुकूलता आपको मिलेगी, क्योंकि भाग्यम सर्वत्र फलति। यदि भाग्य अच्छा है तो हर तरह के शुभ फल आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो भाग्य की उन्नति होगी और इनकी पंचम दृष्टि आपकी राशि पर है, आप पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह हैं और सबसे अनुकूल स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में नवम भाव में संचरण हो रहा है। और काल पुरुष की कुंडली के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं, नवम भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति के बेहद शानदार शुभ फल कन्या राशि वाले जातकों को मिलने जा रहे हैं और मिलेंगे, प्राप्त होंगे। और ये किसके स्वामी हैं? और ये स्वामी हैं धनु राशि के और मीन राशि के, यानी चतुर्थेश सप्तमेश होकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर भाग्य भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं तो भूमि भवन के कार्यों से लाभ दिलाएंगे। माता का सुख अच्छा रहेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से आपको लाभ होगा। एग्रीकल्चर के कार्यों में आपको बेहद सफलता मिलेगी, भूमि भवन के कार्यों से आपको लाभ होगा, मांगलिक कार्य बनेंगे इस अवधि में। और चूंकि ये रोजगार भाव के भी स्वामी हैं तो आपका रोजगार अच्छा चलेगा, साझेदारी के कार्यों से आपको लाभ होगा। आपकी स्पाउस का स्वास्थ्य, स्पाउस का मतलब आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि कोई भी रोजगार कर रहे हैं तो उसमें धन के अति लाभ देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर दोनों भावों के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति कहाँ गोचर कर रहे हैं? भाग्य स्थान में। तो दोनों भावों के कारकों से लाभ का होना, भाग्य स्थान में उपस्थिति है तो भाग्य स्थान के कारकों से आपको लाभ होना। और चूंकि देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे, ये 9 अक्टूबर से वक्री होने जा रहे हैं और इनका वक्रत्व काल 4 फरवरी 2025 तक रहेगा। इसका मतलब क्या है कि इनका चेष्टा बल बढ़ जाएगा। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है और अपने से एक घर पहले वाले घर को प्रभावित करने लगता है। यानी अपने से एक घर कौन सा हुआ? अष्टम भाव हुआ। और अष्टम भाव किसका घर है? इनके मित्र मंगल का घर है। और मंगल की स्थिति क्या है? मंगल दशम भाव में होकर दिग्बली बैठे हुए हैं। यानी अष्टम भाव के कारकों से कन्या राशि वाले जातकों को लाभ देखने को मिलेंगे। अब अष्टम भाव के कारक कौन से हो गए? ससुराल पक्ष से लाभ हो गया, अचानक धन का लाभ हो गया, गड़ा हुआ धन, गड़े हुए धन से मतलब है डूबा हुआ धन, किसी को आपने दे दिया अब वो नहीं निकल रहा है, तो इस अवधि में 4 फरवरी 2025 तक डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। अब प्राप्त कैसे होगा? प्राप्त ऐसे होगा कि भाग्य की प्रधानता है, जैसे मैंने पूर्व में बोला, और भाग्य काय से बनता है? प्रारब्ध से बनता है। प्रारब्ध क्या है कि आप जैसा करेंगे, ये धर्म स्थान है,
गुरु धर्म स्थान के स्वामी हैं और देवताओं के गुरु हैं। एक रूप में ये देव ही हैं। तो क्या करेंगे, ये अपने से एक घर पहले का फल देंगे तो अष्टम भाव के कारकों से आपको लाभ प्राप्त होंगे। वह लाभ प्राप्त हो उसके लिए आपको धर्म में रुचि रखना पड़ेगी, जप करना पड़ेगा, धार्मिक कार्य करना पड़ेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करना पड़ेगा, अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, दान पुण्य आदि करना पड़ेंगे, धर्म पुण्य के कार्य करना पड़ेंगे। इस तरीके से मतलब जो है गुरु से आपको वक्रत काल में भी लाभ देखने को मिलेगा। गुरु का नक्षत्र जो गोचर हो रहा है वो 3 नक्षत्र में गोचर हो रहा है। गुरु का नक्षत्र गोचर कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्र में हो रहा है। कृतिका किसका नक्षत्र है? सूर्यदेव का। रोहिणी किसका नक्षत्र है? चंद्रदेव का। मृगशिरा किसका है? मंगल। सूर्य चंद्र मंगल के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति वक्रत काल में संचरण करेंगे और यह तीनों सूर्य चंद्र मंगल देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति का कन्या राशि वाले जातकों के नवम भाव में गोचर बेहद शानदार बना। कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं है, केवल आपको थोड़ा भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, सत्कर्म के प्रति आपको रुचि रखना पड़ेगी। बस तो देवगुरु बृहस्पति के बेहद शुभ फल प्राप्त होंगे। उसके बाद में मंगल देव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति है। मंगल देव दशम भाव में दिग्बली होते हैं, अच्छी स्थिति है और 20 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। और उसके बाद 20 अक्टूबर के बाद कहाँ जाएंगे? एकादश भाव में जाएंगे। हालांकि यहाँ कर्क राशि में निचस्त हो जाएंगे, लेकिन चूंकि एकादश भाव है, लाभ का भाव है, किसी भी स्थिति में लाभेश रहेगा तो वो कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य देगा। कुछ समय के बाद में पुनः वक्री होकर ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो काफी लंबे टाइम तक मंगल देव के कन्या राशि वाले जातकों को बेहद शुभ फल देखने को मिलेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं उन्हें बेहद धन लाभ प्राप्त होगा और भूमि भवन के कार्यों से धन लाभ प्राप्त होगा। एग्रीकल्चर के कार्य कर रहे हैं उससे भी धन लाभ प्राप्त होगा और संतान पक्ष अच्छा रहेगा, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब एकादश भाव में पहुंचेंगे ये तो आपका रोग ऋण शत्रुओं से निजात दिलाएंगे। यदि कोई रोग है समाप्त होने लगेगा, कोई शत्रु है टिक भी नहीं पाएगा, कोई कर्जा लिया है धीरे धीरे चुकने लगेगा। तो कुल मिलाकर मंगल देव की स्थिति भी पूरी माय बेहद शानदार रहने वाली है। उसके बाद में शनिदेव छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। और कहाँ गोचर कर रहे हैं? अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। जब शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करते हैं तो ये इनकी चूंकि मूल त्रिकोण राशि है तो उच्च जैसे फल देने लगते हैं और 3, 6, 11 भाव में शनिदेव के बेहद शुभ फल प्राप्त होते हैं। और वक्री हैं और 15 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे 2024 तक। तो इस वक्रत काल में अपने से एक घर पहले यानी पंचम भाव के फल भी करेंगे। तो पंचम भाव को अपने प्रभाव में लेंगे, उससे आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। उसके बाद में शुक्रदेव की स्थिति बेहद शानदार। शुक्रदेव द्वितीय भाव में बैठे स्वक्षेत्री होकर तुला राशि में, अपनी खुद की राशि में, धन भाव में, धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है। धनेश धन भाव में, शानदार स्थिति, बेहद धन के लाभ, बेहद धन का संचय। और उसके बाद में कब तक बैठे हैं ये? 12 अक्टूबर तक। 12 अक्टूबर के बाद में शुक्रदेव कहाँ चले जाएंगे? तृतीय भाव में। तो यहाँ भी बहुत सुंदर फल देंगे शुक्रदेव। सोशल मीडिया के कार्यों से लाभ, सोशल मीडिया के कार्य जो लोग कर रहे हैं, ट्रैवल टूर का जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो शुक्र के कारकों से कार्य कर रहे हैं, जो संगीत में काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं, उनको बेहद धन के लाभ मिलेंगे। छोटी छोटी यात्राएं ट्रैवल की हैं उसमें भी लाभ, कहीं आसपास से कोई काम कर रहे हैं उसमें भी धन के लाभ। कुल मिलाकर शुक्रदेव का पूरे माह गोचर बेहद शानदार होने वाला है। और शुक्रदेव भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्येश होकर धनेश होकर धन भाव में गोचर करना बेहद शानदार स्थिति है। भाग्य की प्रबलता, एक तरफ भाग्य के स्वामी शुक्रदेव हैं, ये आचार्य हैं दैत्यों के, और इनके घर में जो बैठे हैं वो देवों के आचार्य हैं और शानदार स्थिति बनी हुई है बेहद। और जब ये 12 अक्टूबर के बाद ट्रांजिट कर जाएंगे तो शुक्र देव और गुरुदेव की सम सप्तक दृष्टि हो जाएगी। महालक्ष्मी योग, धन पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति का होना, यश सम्मान में वृद्धि का होना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि कहाँ पर है? आपके ऊपर है, आपकी राशि पर है। तो आपका भाग्य चमकेगा, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, मनोबल बड़ा चढ़ा रहेगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा आपका। बहुत अच्छी स्थिति है शुक्रदेव की पूरे माह। उसके बाद में बुधदेव 10 अक्टूबर तक
खुद की राशि में विराजित हैं, उच्चस्थ पोजीशन में, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति फैलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, बुध का उच्चस्थ स्थिति में बैठना, मंगल की चतुर्थ दृष्टि, सूर्य की युति बुध के साथ होना, ये इतनी सारी ज्योतिषीय घटनाएं कन्या राशि वाले जातकों के माह अक्टूबर में घटने जा रही हैं, जिससे कन्या राशि वाले जातकों की उन्नति होना तय है। उन्नति कैसे होगी? मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी, धन का संचय होगा और कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, क्योंकि मंगल स्वयं कार्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं और बुध लग्नेश है और बुध कार्य क्षेत्र के स्वामी होकर माह अक्टूबर के प्रथम 10 दिन तक उच्चस्थ स्थिति में बैठे हुए हैं। बेहद शानदार स्थिति है। उसके बाद में सारे ग्रहों को देखें तो एवरेज बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी तक मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको अच्छी लगी हो, सटीक लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। अब वीडियो को विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं। तो आपके राशि के स्वामी कौन हुए? बुध। और बुधदेव कहाँ बैठे हैं? आपकी राशि में बैठे हैं, कन्या में। और कन्या में बुध कैसे होते हैं? उच्चस्थ स्थिति में होते हैं। तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका ओहदा बढ़ेगा, धन के लाभ होंगे, यश कीर्ति फैलेगी, समाज में वर्चस्व होगा, आपका उच्च के सारे फल आपको मिलने जा रहे हैं। उसके बाद में 10 तारीख के बाद में तुला राशि में गोचर कर जाएंगे। ये इनकी मित्र की राशि है, तो यहाँ भी अच्छे फल देंगे। कुटुंब से आपके संबंध अच्छे बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी। बुध की धन भाव में स्थिति, धन संचय में सहयोग, कुटुंब से अच्छे संबंध, अपने मित्र के घर में स्थिति शानदार रहेगी। उसके बाद में द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव भाग्येश भी हैं। तो भाग्येश और द्वितीयेश होकर शुक्रदेव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा मैंने पूर्व में बताया, बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। भाग्य की प्रबलता रहेगी, भाग्य से अनेक कार्य आपके बनेंगे, धन का संचय होगा, कुटुंब जनों से संबंध अच्छे रहेंगे। उसके बाद में आपके तृतीय भाव के स्वामी मंगल देव हैं। मंगल देव आपके अष्टमेश और तृतीयेश होकर मंगल देव संचरण कर रहे हैं दशम भाव में। मंगल देव की स्थिति भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, चूंकि ये तृतीयेश है तो आपसे क्या कराएंगे? पराक्रम कराएंगे, पुरुषार्थ कराएंगे। आपका कार्यस्थल मजबूत तो रहेगा, कार्यस्थल से आपको उन्नति देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल यहाँ दिग्बली है। लेकिन ये जो 2 घर हैं, ये एक उपचय घर है, एक त्रिक भाव है। ये दोनों भाव वृद्धि तो कराते हैं, लेकिन कैसे? अब ये पराक्रम है तो पराक्रम में वृद्धि कराएंगे, लेकिन कैसे? आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आपको मंगल देव के फल तभी मिलेंगे विशेष, जब आप मेहनत करेंगे, जूझेंगे, परेशानियां उठाएंगे। अष्टम भाव क्या है? परेशानी का भी है, ट्रेवल का भी है। आप काम कर रहे हैं, आपको रिजल्ट उतने नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है? सतत लगे रहना है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जैसे ही आप काम करेंगे, जैसे ही मेहनत करेंगे, तो आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और मंगल अच्छी स्थिति में है तो मंगल ऊर्जा के कारक, आपको कार्य करने की एनर्जी, आपको कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। बस आपको समझ होना चाहिए कि हमको अपना कार्यस्थल अच्छा करना है, अपने इस माह को अच्छा बनाना है और आगे भी स्थिति अच्छी रहे, क्योंकि मंगल देव अभी काफ़ी टाइम 10वें और 11वें भाव में रहने वाले हैं। तो आपको अपने मेहनत करना पड़ेगी, कठिन मेहनत करना पड़ेगी। और मेहनत का तो सीधा हिसाब है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको फल मिलेंगे। क्यों? कि सकल पदार्थ हैं जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। आप कर्म नहीं करेंगे, आपको फल नहीं मिलेगा। ऐसी कौन सी चीज़ इस जगत में है, चराचर जगत में है, कि जो आप प्राप्त नहीं कर सकते? बस आपको क्या करना है? हार्ड वर्क करना है, आपको एफर्ट्स डालना है, बस आपको उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि मंगल देव की स्थिति पूरे माह शानदार बनी हुई है। चतुर्थ भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी, 2 केंद्र भावों के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति हैं, जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूँ, और काफ़ी शानदार पोजीशन में बैठे हुए हैं। पंचम दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं, जैसा मैंने पूर्व में बताया, काफ़ी उन्नति आपको देखने को मिलेगी। सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तो पराक्रम में सहयोग करेंगे, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा। यहाँ पर स्मार्ट वर्क करते हुए देखे जाएंगे। आपकी विघ्न बाधाओं को देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे। उसके बाद में इनकी नवम दृष्टि संतान पर, संतान की शिक्षा अच्छी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा। जो लोग लव रिलेशन में हैं
उनके लव रिलेशंस शादी में भी बदल सकते हैं। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं, क्योंकि ये चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो भूमि भवन के कार्यों से भी आपको लाभ मिलेगा, एग्रीकल्चर के कार्यों से लाभ मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से लाभ मिलने के आपके योग बने हुए हैं। और सप्तम भाव के स्वामी हैं तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जीवन साथी यदि नौकरी में है तो उसकी नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, नौकरी में वर्चस्व बढ़ेगा, पार्टनरशिप से कोई कार्य चल रहा है उसमें भी उन्नति देखने को मिलेगी। और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पंचम भाव पर और मंगल देव की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर। और मंगल देव की अष्टम दृष्टि कैसी है? उच्च की दृष्टि है, क्योंकि मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं और इनकी अष्टम दृष्टि मकर राशि पर है, उच्च पर दृष्टि है। अतः संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर मंगल देव गुरुदेव दोनों की दृष्टियाँ संतान शिक्षा भाव पर हैं और मंगल की उच्च दृष्टि है, तो आपको पंचम भाव के कारकों से बेहद लाभ मिलेंगे। और पंचम भाव किस चीज़ का है? पंचम भाव आपका बहुत चीज़ों का भाव है, इच्छा पूर्ति का भी भाव है, संतान का, शिक्षा का। शिक्षा का मतलब है आप जब एजुकेशन अच्छी होगी तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे तो सफल होंगे, ये यहाँ से रिलेशन है। प्रेम प्रसंग का भी है, जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं केवल एग्रेशन से बचे रहें, बस इतना ही ध्यान रखना। बाकी लव रिलेशन इवन शादी में भी बदल सकते हैं। बेहद शानदार स्थिति है मंगल देव गुरुदेव की। उसके बाद में पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं और छठवें भाव के स्वामी हैं। पंचमें षष्ठमेश होकर शनिदेव छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं और अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर हो रहा है। बेहद शानदार पोजीशन बनी हुई है, बहुत शानदार पोजीशन। यहाँ पर रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का काम करेंगे। रोग होंगे समाप्त होने लगेंगे, ऋण है चुकने लगेगा क्योंकि धन का आवक होगा, और शत्रु समाप्त होंगे, ऋण चुकेगा। कोर्ट कचहरी के कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। कोई भी फैसला है यदि इस अवधि में हुआ तो आपके पक्ष में जाने के पूरे चांसेस हैं। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहते हैं, किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसमें बैठना चाहते हैं, तो उसमें नौकरी की सफलता के बेहद योग बने हुए हैं, क्योंकि छठवां भाव किसका है? नौकरी लगने का भाव है। और नौकरी लगने भाव के स्वामी कौन है? शनिदेव हैं, और शनिदेव ही उसी में बैठे हैं, उसी घर के मालिक उसमें बैठना, और वो भी अच्छी स्थिति में, अच्छे स्थान में। शनिदेव 3, 6, 11 भाव में बेहद शुभ फल देते हैं गोचर में। तो शनिदेव का भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति शनिदेव की बनी हुई है, क्योंकि ये भी बकरी हैं और 15 नवंबर तक बकरी रहेंगे। जैसा मैंने पूर्व में बताया, तो पंचम भाव के कारकों से भी आपको फल मिलेंगे। इसमें भी शनिदेव का संतान के पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता हैं और न्यायाधीश हैं ज्योतिष में, तो आपको कर्म तो करना पड़ेंगे। क्योंकि मंगल किस भाव के स्वामी हैं? आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो आप पराक्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फल मिलेंगे। ये शनिदेव महाराज का नियम है कि कर्म करिए तो आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद में सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होकर कहाँ बैठे हैं? आपकी राशि में बैठे हैं, अपने मित्र के घर में बैठे हैं, बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो यहाँ पर 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव का संचरण रहेगा, गोचर रहेगा। क्योंकि ये द्वादशेश हैं, आपका धन का व्यय हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि राहु देव की सप्तम दृष्टि आपके राशि पर है, आपके ऊपर है, और वहाँ 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव बैठे हैं। ग्रहण दृष्टि दोष बन रहा है, इससे आपका स्वास्थ्य बीच बीच में प्रतिकूल हो सकता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी बकरी हो रहा है 9 अक्टूबर से, और अपने से एक घर पहले का फल लेंगे। तो अष्टम भाव भी स्वास्थ्य को दिखाता है। तो आपको समझदारी से चलना है, ताकि आपका अनावश्यक धन व्यय न हो। कोई भी कार्य कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो उसमें भी सोच विचार करने की ज़रूरत रहेगी, स्पेशली 17 अक्टूबर तक। 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव ट्रांजिट कर जाएंगे द्वितीय भाव में, तो यहाँ नीचस्थ हो जाएंगे। तो यहाँ आपको सूर्यदेव के उपाय करना पड़ेगा। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों का माह अक्टूबर 2024 ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बेहद शानदार बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। सूर्यदेव को प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद जल अर्घ्य देवें एवं सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। देवगुरु बृहस्पति के लिए
ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। और राहु देव के लिए शंकर जी का मंत्र जाप शाम सदाशिव 108 बार नित्य करें। बताए गए इन उपायों में से यदि आप कोई भी उपाय करते हैं, कुछ भी उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से कन्या राशि वाले जातकों का माह अक्टूबर 2024 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पित्र ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।